अब यहाँ पे हमें 2 डिज़ाइन लेना है। मैंने दोनों डिज़ाइन की उल्टी साइड सामने रखी है, जो ये पार्ट है। अब हमें ये दोनों को ऐसे लेना है। अब हमारा ये साइड आगे आ गया है और पीछे भी सेम वही साइड आ गया है। हमें पहले सिंगल क्रोशे में क्रोशे हुक को डालना है और पीछे वाले में भी पहले सिंगल क्रोशे में क्रोशे हुक को डालना है। यहाँ पे हमें ऑरेंज कलर जॉइन करके लेना है। जहाँ पे हमने ऑरेंज कलर जॉइन किया है वो दोनों डिज़ाइन के सिंगल क्रोशे में हमें एक चेन लेना है। आगे के सारे सिंगल क्रोशे के ऊपर हमें सिंगल क्रोशे बनाना है, यहाँ तक जहाँ पे हमने 3 सिंगल क्रोशे एक साथ बनाए हैं वहाँ पे जो सेकंड सिंगल क्रोशे है उधर तक हमें सिंगल क्रोशे बनाने हैं। हमें दोनों डिज़ाइन के सिंगल क्रोशे में एक साथ ही हुक डालना है और बाहर निकालना है। दो चेन लेना है, यहाँ पे धागा कट कर लेना है। ये धागा हमें पीछे डाल देना है। हमारा पीछे डिज़ाइन ऐसा दिखेगा और आगे से ऐसे दिखेगा। अब आगे के 3 डिज़ाइन हमें ऐसे ही जॉइन करके देना है। ये उल्टा साइड मैंने सामने रखा है और ये दोनों को ऐसे करके जॉइन करना है। अब यहाँ पे मैंने मरून कलर जॉइन करके लिया है। मरून कलर के डिज़ाइन के लास्ट लाइन के पहले ट्रिपल क्रोशे में 3 चेन लेना है हमें। आगे 2 डबल क्रोशे बनाना है, 1 2। पहले का 3 मिला के यहाँ पे 3 डबल क्रोशे बन गए। आगे 2 डबल क्रोशे लेना है, आगे के गैप में भी 2 डबल क्रोशे लेना है। आगे भी 2 डबल क्रोशे लेना है। यहाँ राउंड में हमें 3 डबल क्रोशे लेना है, 1 2
3। आगे हमें वाइट लाइन आने तक 2 डबल क्रोशे लेना है। 1 2 1 2 1 2 1 2। वाइट लाइन में हमें 3 डबल क्रोशे लेना है। 1 2 3। यहाँ पे ऑरेंज में 1 डबल क्रोशे लेना है। ये लाइन के दूसरे साइड में भी ऑरेंज में 1 डबल क्रोशे लेना है। वाइट में 3 डबल क्रोशे आएंगे। 1 2 3। आगे ये राउंड आने तक हमें सभी लाइन में 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 1 2 1 2 1 2। अब ये राउंड में हमें 3 डबल क्रोशे लेने हैं। 1 2 3। अब इसी तरह से हमें ये लाइन कंप्लीट करना है। वाइट लाइन आने तक हमें 2 डबल क्रोशे लेना है। वाइट लाइन में 3 डबल क्रोशे लेना है। ऑरेंज में दोनों साइड में 1 डबल क्रोशे लेना है। फिर वाइट में 3 डबल क्रोशे आएंगे। इसी तरह से हमें ये लाइन कंप्लीट करना है। हमें यहाँ पे लास्ट डिज़ाइन के लास्ट ट्रिपल क्रोशे में 3 डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 3। जैसे हमने पहले लिया था 3 चैन और आगे 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे हो गया था इधर, वैसे ही हमें लास्ट में 3 डबल क्रोशे बनाना है। आगे 3 चैन लेना है। 1 2 3। टर्न करना है। अब हमें सारे डबल क्रोशे के ऊपर 1 डबल क्रोशे बनाना है। 1 ये लाइन हमें कंप्लीट करके लेना है और हमें और सेम 2 ऐसे ही लाइन बनाना है। यहाँ पे मैंने ये दूसरा लाइन कंप्लीट करके लिया है और आगे 2 मैंने सेम वैसे ही लाइन कंप्लीट की है बना के। अब यहाँ पे हमारे 4 मरून के लाइन हो गए। 1 2 3 4। अब हमें तोरण का पीछे वाला हिस्सा लेना है। यहाँ पे हमें वाइट कलर जॉइन करना है। जो लास्ट वाइट ट्रिपल क्रोशे है उसमें हमें ये 2 धागा जॉइन करना है।
यहाँ से मैंने धागे को बाहर निकाला। अब आगे 3 गैप में हमें 2-2 ट्रिपल क्रोशे बनाना है। 1 2 और 3। तीन गैप में मैंने 2-2 ट्रिपल क्रोशे बनाए। अब चौथे गैप में हमें 5 ट्रिपल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ से आगे हर एक डबल क्रोशे पे हमें डबल क्रोशे बनाना है। इसी तरह से हमें ये लाइन कंप्लीट करके लेना है। अब यहाँ पे हमें एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है। यहाँ पे जो हमने 5 ट्रिपल क्रोशे लिए हैं, उसमें से जो तीसरा ट्रिपल क्रोशे है उस पे हमें 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। आगे के 2 ट्रिपल क्रोशे पे 2 सिंगल क्रोशे और आगे के सारे डबल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे आएंगे। इसी तरह से हमें ये लाइन कंप्लीट करना है। यहाँ हमने जो 5 ट्रिपल क्रोशे के तीसरे ट्रिपल क्रोशे में 2 सिंगल क्रोशे बनाए हैं, उसी तरह से हमें यहाँ पे भी बनाना है। बाकी का पूरा लाइन हमें ऐसे ही कंप्लीट करके लेना है। अब यहाँ पे मैंने ये लाइन कंप्लीट करके लिया है। जो हमारे छोटे छोटे धागे आगे आए हैं वो हमें पीछे डाल के लेने हैं। अब यहाँ पे हमें सुई और धागे से ऐसे गणपति जॉइंट करके लेना है। ये हमें बराबर सेंटर में करके लेना है।
यहाँ पे मैंने धागा कट करके लिया है। अब हमें ये पार्ट यहाँ पे जॉइन करना है। ये धागा मैंने यहाँ पे कट किया है। ऐसे ही ये हमें ऐसे इधर जॉइन करना है। मैं यहाँ पे सुई निकाल देती हूँ और यहाँ एक नॉट मारती हूँ। इस तरह से ये गणपति हमारा जॉइंट करके हो चुका है। अब हमें ऐसे ही और 4 गणपति जॉइंट करके लेने हैं। यहाँ पे मैंने सारे गणपति जॉइंट करके ले लिए हैं और नीचे मैंने लटकन लगा के लिए हैं। आप पॉम पॉम भी लगा के ले सकते हैं। अब ये तोरण हमारा रेडी हो चुका है। इस तोरण को बनाने के लिए मैंने 3 mm के क्रोशे हुक का यूज़ किया है।